हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग जर्नल एंट्री चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए दो तरह का रूल्स आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल रूल्स यानी कि गोल्डन रूल, और एक मॉडर्न रूल। दो तरीके से हम लोग इसको समझ के जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो काम करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच क्या है और उसमें क्या क्या रूल्स है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसको देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको ये वीडियो यानी कि जर्नल एंट्री चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 प्लेलिस्ट में देख लीजिए, फिर इसको देखिए, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जब भी आप जर्नल एंट्री का क्वेश्चन बनाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि जो भी रूल्स है वो आपको शुरू मतलब स्टार्टिंग के 15 या 1 महीने 15 दिन या 1 महीने के लिए ही चाहिए रूल्स, क्योंकि बाद में तो धीरे धीरे हैबिट होने के बाद आप उसको ऐसे भी थोड़े स्पीड में बनाने लग जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या करिए कि दोनों तरह के रूल्स यानी गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स कॉपी में सामने लिख कर रखिए। और उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न रूल में ऐसा कहा गया, आप उस रूल्स को देखिए कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है उसको देखिए। गोल्डन रूल में ऐसे समझाया गया है, इसको ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। आप रूल को कॉपी में देखिए और उसके बाद एंट्री को देखिए कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि उसके बिना आपको स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप दोनों तरह के रूल्स को कॉपी में सामने रखिए और फिर जब मैं रूल्स का रेफरेंस दूंगा तो आप रूल्स को देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का, ये भी आपको सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। इसमें सबसे साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में हम लोग डेट का कॉलम बनाते हैं, यहाँ पर्टिकुलर्स को नोट करेंगे। ये LF यानी कि लेजर फोलियो का कॉलम है, ये हमेशा अभी ब्लैंक रहेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तब यहाँ पर कुछ नंबर्स को पुट किया जाता है, अभी ये यूज नहीं होगा। इसके बाद 2 कॉलम अमाउंट के लिए, एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम अमाउंट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग लेंगे और एक एक एंट्री को दोनों तरह के रूल से समझेंगे, गोल्डन रूल से भी और मॉडर्न रूल से भी। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी आप बनाते हैं तो दोनों तरह के रूल्स से समझना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन आपको गोल्डन रूल से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और कोई ट्रांजैक्शन मॉडर्न रूल से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोनों तरह के रूल्स को मिला के जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। फर्स्ट एंट्री, रिद्धिका स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,51,000। रिद्धिका ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,51,000 कैश से। ठीक है, कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब हम लोग जो भी अकाउंट्स बनाएंगे यानी प्रोप्राइटर के लिए नहीं बनाएंगे, हम लोग बिजनेस का अकाउंट बनाएंगे। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक ट्रांजैक्शन को देखना है कि बिजनेस में कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, बिजनेस में क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है। या फिर मॉडर्न रूल के हिसाब से बोलिए तो बिजनेस में क्या क्या चीज इंक्रीज हो रहा है, क्या क्या चीज डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो रिद्धिका अपने बिजनेस में 1,51,000 अगर इन्वेस्ट करती है तो उसके बिजनेस में कैश बढ़ेगा। मॉडर्न रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो कैश बिजनेस में बढ़ेगा। ठीक है, और वहीं पर क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं जर्नल एंट्री बनाने के लिए, तो एक ट्रांजैक्शन का कम से कम 2 एस्पेक्ट होगा, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का 2 जगह प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, और या फिर आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि एक बिजनेस में क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। यानी कैश भी इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के अंदर, कैपिटल भी बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो रहा है, 2 चीजें इंक्रीज हो रही है। अगर आप मॉडर्न रूल फॉलो कर रहे हैं यानी आपके कॉपी में सामने लिखा हुआ है मॉडर्न रूल, तो आप देखेंगे कैश एसेट होता है। ठीक है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो मॉडर्न रूल सामने रखिए और देखिए, कैश बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, ऐसा रूल में लिखा हुआ है, और कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट किया जाता है। अब हमारा ये ट्रांजैक्शन बन जाएगा, यहाँ पर कैश एसेट है वो बढ़ रहा है बिजनेस के अंदर, कैश बढ़ेगा तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
कैश अकाउंट डेबिट, इस तरह से डेबिट वाले लाइन को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी फर्स्ट लाइन जो हम लोग लिखते हैं वो डेबिट का लाइन होता है ऊपर में। डबल एंट्री सिस्टम से हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड करेंगे, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। तो ये डेबिट इस तरह से लिखा जाता है। अब हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट में CR डॉट लिखना नहीं चाहिए, बस टू लगा के लिखना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल को क्रेडिट करना है तो कैपिटल के पहले टू लिखकर लिखेंगे, और ये A/C ये अकाउंट हो गया। यानी कि ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन बना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर हम लोग ये ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जिसको नरेशन बोलते हैं। बीइंग, अब जो क्वेश्चन का जो लाइन है वो लाइन आपको यहां पर लिख देना है थोड़ा शॉर्ट करके। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, या फिर आप सिर्फ बीइंग स्टार्टेड बिजनेस भी लिख सकते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये नरेशन नहीं लिखने से एग्जाम में आपका मार्क्स कट हो सकता है, इसलिए ये कंपलसरी है, नरेशन लिखना है आपको, ठीक है। और ये नरेशन लिखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए जो लाइन है बस इसको हमने थोड़ा छोटा कर लिया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बस हो गया, ठीक है। उसके पहले बीइंग लिख देना है। तो ये हमारा एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गया। अमाउंट था 1,51,000, अमाउंट डेबिट वाला, ये डेबिट वाला लाइन है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, और ये क्रेडिट वाली लाइन है, इसका अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। यानी हमेशा ये लाइन हमेशा एक लाइन ऊपर नीचे आपको दिखाई देगी। यानी डेबिट वाली लाइन ऊपर है तो उसका अमाउंट ऊपर है, क्रेडिट वाली लाइन नीचे है तो उसका अमाउंट क्या होगा, एक लाइन नीचे लिखेंगे, यानी कि एक लाइन ऊपर नीचे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक। सेकंड लाइन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाया, ठीक है, बैंक में पैसा जमा करवाया, ठीक। अब अगर इसको अभी आप मॉडर्न रूल से देखते हैं तो आप देखेंगे बैंक बैलेंस एसेट है, कैश भी एसेट है। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश क्या होगा, घटेगा। यानी कि एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है। तो मॉडर्न रूल में आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और जो भी एसेट डिक्रीज होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बैंक में कैश जमा कराएंगे तो कैश बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक एसेट है, बैंक डेबिट होगा, और कैश बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेम ट्रांजैक्शन को आप गोल्डन रूल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि गोल्डन रूल में बताया गया बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, तो बैंक में अगर आप पैसा जमा कराएंगे तो बैंक आपके लिए रिसीवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक में आप पैसा देंगे, बैंक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में बस आपको यही देखना है कि सामने वाला जो लेने वाला पार्टी है वो या तो आपसे लेगा या फिर आपको देगा। तो अगर वो ले रहा है यानी वो रिसीवर है, रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि बैंक रिसीवर है, हम लोग बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, बैंक क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। देखिए बैंक दोनों में से किसी भी रूल से आप समझेंगे बैंक डेबिट ही होगा। और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कैश रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के अंदर जब आप जाके देखेंगे तो वहां पर ऐसा रूल बना हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, अगर कोई एसेट जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कि आप दोनों में से किसी भी रूल से समझिए, ट्रेडिशनल अप्रोच से समझिए, मॉडर्न अप्रोच से समझिए, जिसको डेबिट होना है वो डेबिट ही होगा, जिसको क्रेडिट होना है वो क्रेडिट ही होगा। हम लोग दोनों रूल से समझेंगे ताकि ट्रांजैक्शन को बहुत आराम से रिकॉर्ड किया जा सके। बैंक में पैसा जमा किया 15,000, 15,000। नरेशन आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आप नरेशन को नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये 2 नंबर था। थर्ड नंबर लाइन,
थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा पैसा देकर, गुड्स खरीद रहे कैश जमा करा, कैश देकर गुड्स ला रहे। देखिए आप एक चीज और नोट कर लीजिए कहीं रफ में, गुड्स से रिलेटेड, गुड्स, अगर गुड्स को हम लोग सेल करते हैं तो वो बिजनेस के लिए इनकम है, और गुड्स को अगर परचेज करते हैं तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। ये आप जरूर से कहीं नोट कर लीजिए। सिर्फ गुड्स के मामले में ऐसा बोलेंगे हम लोग, कोई अदर एसेट जैसे मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर ये सब खरीदेंगे तो उसको इनकम या एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, ठीक है, जो उसका नाम है वो नाम लिखेंगे। लेकिन अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, गुड्स को अगर सेल कर रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। ये रूल सिर्फ गुड्स के लिए है, ठीक है। हाँ, गुड्स परचेज फॉर कैश 18,000, गुड्स खरीदेंगे, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा। और आप चाहे गोल्डन रूल से देखिए तो नॉमिनल अकाउंट सबसे लास्ट में गोल्डन रूल में लिखा हुआ है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर आप मॉडर्न रूल से भी देखते हैं तो मॉडर्न रूल में भी ऐसा बताया गया है कि एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। तो गुड्स खरीदने से एक्सपेंसेस होगा और एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स नहीं लिख के परचेज लिखेंगे, और जब गुड्स को सेल करेंगे तब सेल लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश एसेट है, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग कैश, अगर गुड्स खरीदेंगे तो कैश डिक्रीज होगा, घटेगा बिजनेस में, तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। $18,000। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम स्नेहा 12,000 है, ठीक है, ये 18,000 था। इसके बाद का ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम स्नेहा, गुड्स परचेज फ्रॉम स्नेहा, यहां पर गुड्स परचेज फ्रॉम स्नेहा सिर्फ लिखा हुआ है 12,000, ठीक है, यानी कि स्नेहा से गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं पर फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। कभी भी किसी पर्सन का नाम अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसके बगल में फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, यानी गुड्स परचेज फ्रॉम स्नेहा ऐसा लिखा हुआ है, यानी पर्सन का नाम दिया हुआ है, फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्रेडिट परचेज मानेंगे, यानी कि हम लोग स्नेहा से उधार में सामान खरीद के लाए हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो गुड्स खरीद के लाए हैं तो एक्सपेंसेस हुआ है, तो उसको तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि आप नॉमिनल अकाउंट यानी गोल्डन रूल का नॉमिनल अकाउंट सबसे नीचे में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए। परचेज डेबिट हो चुका है। अब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो एक ट्रांजैक्शन को दो बार लिखेंगे। एक तो परचेज हो गया, अब स्नेहा के बारे में बात करेंगे। स्नेहा को समझने के लिए सबसे अच्छा आप क्या करिए, गोल्डन रूल, जब भी किसी पर्सनल अकाउंट का नाम आता है आप सबसे अच्छा है गोल्डन रूल का पर्सनल अकाउंट वाला रूल उसको समझिए, बहुत आराम से समझ में आएगा। स्नेहा एक पर्सन है, तो अब आप ये देखिए कि बस दो बात होगा, या तो वो रिसीवर हो सकती है या गिवर हो सकती है। हम लोग उससे गुड्स परचेस कर रहे हैं यानी वो सामान दे रहे हैं यानी वो गिवर है। रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। स्नेहा गिवर है और स्नेहा को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू स्नेहाज अकाउंट 12,000। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लेंगे, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम नित्या फॉर कैश। यहां पर देखिए नित्या का नाम दिया हुआ है और फॉर कैश भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर कभी किसी भी क्वेश्चन में पर्सन का भी नाम दिया हो और बगल में फॉर कैश भी लिखा हुआ हो तो आप समझ लेना कि ये कैश परचेज है। तो जब भी कैश में काम किया जाता है तब वहां पर किसी पर्सन के नाम को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। यानी कि पैसा देकर अगर नित्या से सामान खरीदते हैं तो नित्या का नाम नहीं लिखेंगे। पर्सन का नाम तभी हम लोग डेबिट या क्रेडिट करते हैं जब हम लोग उधार में काम करते हैं, यानी क्रेडिट में सेल परचेस करते हैं, तभी पर्सन का नाम लिखा जाता है। कैश में सेल परचेस करने पर पर्सन का नाम नहीं लिखना चाहिए।
तो हम लोग नित्या से गुड्स परचेस कर कर लाए हैं, कैसे, कैश में 9000, यानी कि ये कैश परचेस की तरह ही रिकॉर्ड होगा, यानी कि परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, परचेज को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बिजनेस से कैश कम हो रहा है, घट रहा है, इसलिए कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितना था, 9000, 9000 डेबिट में, 9000 क्रेडिट में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान सेल किया कैश में, वो भी 12,500 रुपया का, यानी कि सेल हो रहा है, मतलब कि बिजनेस का इनकम हो रहा है। इनकम, सेल बिजनेस के लिए इनकम है, गुड्स को अगर सेल करते हैं तो वो क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, गुड्स को सेल कर रहे हैं, इनकम हो रहा है 12,500 रुपया, और कैश बिजनेस में बढ़ रहा है। ठीक है, मॉडर्न रूल के हिसाब से बोला जाता है कैश इंक्रीज हो रहा है। और सेम इसी चीज को अगर हम लोग गोल्डन रूल के, रियल अकाउंट के रूल से देखते हैं, तो रियल अकाउंट बोलता है कि कैश बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सामान किसी को सेल करेंगे, पैसा लेंगे, कैश आएगा। ठीक है, तो रियल अकाउंट के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो कैश बिजनेस में आ रहा है, और रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। लेकिन अगर मॉडर्न रूल से समझते हैं तो मॉडर्न रूल का कहना है कि कैश एसेट है और वो बिजनेस में आ रहा नहीं है बल्कि बढ़ रहा है। तो कैश आ रहा है बोलो चाहे कैश बढ़ रहा है बोलो, बात एक ही होता है, और दोनों ही रूल के अकॉर्डिंग कैश क्या होगा, डेबिट होगा। मॉडर्न रूल भी बोलता है कैश अगर इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट करो, कैश डेबिट होगा, और सेल्स इनकम है इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट होगा 12,500 रुपया। यानी कि एंट्री हमारा बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश को डेबिट करेंगे, और सेल्स बिजनेस के लिए इनकम है तो सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 12,500 रुपया। ठीक है, 12,500। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड गुड्स टू अंजलि 13,500 रुपया। अंजलि को सामान बेचे, यहां पर अंजलि एक पर्सन है और उसका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन यहां बगल में फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, यानी कि अंजलि को हम लोगों ने सामान सेल किया है लेकिन क्रेडिट में यानी उधार में सामान बेचा है 13,500 का। जब भी किसी पर्सन को उधार से सामान आप देंगे तो उसका नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे अच्छा, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब भी किसी पर्सन का नाम आता है सीधा गोल्डन रूल के पर्सनल अकाउंट वाले सेक्शन में आप चले जाइए। ठीक है, कॉपी में आपका लिखा हुआ, आप देखिए कि पर्सनल अकाउंट में कोई भी आदमी बस दो काम कर सकता है, या तो वो आपको कुछ देगा या फिर आपसे कुछ लेगा, यानी या तो वो रिसीवर होगा या फिर वो गिवर होगा। रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो रिसीवर को डेबिट करो। हम लोग अंजलि को सामान सेल करेंगे तो अंजलि सामान ले रही है यानी वो रिसीवर है, हम लोग अंजलि के नाम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 13,500, और सेल्स बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम को क्रेडिट करना चाहिए। ये आपका नॉमिनल अकाउंट में भी लिखा हुआ है, यानी गोल्डन रूल के नॉमिनल अकाउंट में भी लिखा हुआ है और मॉडर्न रूल में भी लिखा हुआ है, इनकम को हमेशा क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। यानी कि अंजलि का नाम डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा, अंजलि's account debit to sales account, अंजलि's account debit to sales account 13,500 रुपया। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, being goods sold to अंजलि। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू क्रिस फॉर कैश,
क्रिस को हम लोग सामान बेच रहे हैं लेकिन पैसा लेकर। तो जब भी कभी किसी आदमी से आप पैसा ले लेते हैं और उसके बाद उसको सामान देते हैं तो इसका मतलब है कि वो कैश सेल माना जाएगा, यानी पर्सन के नाम को हम लोग इग्नोर करेंगे। अगर कैश दिख जाता है तो पर्सन के नाम को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, यानी क्रिस के नाम को इग्नोर करेंगे। क्रिस का नाम तभी लिखते हैं जब क्रेडिट में सामान उसको बेचते। हम लोग उसको कैश में सामान बेच रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखेंगे, यानी कि ट्रांजैक्शन यही बनेगा कि कैश बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, कैश डेबिट होगा। सेल्स बिजनेस के लिए इनकम है, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,500। $14,500, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू श्रुति ऑन क्रेडिट। श्रुति को उधार में सामान सेल कर रहे हैं, यानी कैश नहीं मिल रहा है, यानी क्वेश्चन में क्लियर बता दिया गया है कि श्रुति को कैश क्रेडिट में उधार में सामान बेचा गया। अब जैसे ये अंजलि वाला ट्रांजैक्शन था जिसमें सिर्फ अंजलि का नाम लिखा था, ऑन क्रेडिट या फॉर कैश नहीं लिखा हुआ था, तो पर्सन का नाम सिर्फ दिया हुआ है, फॉर कैश या ऑन क्रेडिट कुछ भी नहीं बोल रहा है, मतलब क्रेडिट सेल एज्यूम कर लेंगे। लेकिन यहां पर क्लियर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है सोल्ड गुड्स टू श्रुति ऑन क्रेडिट, श्रुति को उधार में सामान बेचा, ठीक है। तो श्रुति, फिर वही श्रुति यानी पर्सनल अकाउंट है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप गोल्डन रूल के पर्सनल अकाउंट में जाइए और वहां पर देखिए रूल्स क्या कहता है। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। हम लोग श्रुति को सामान सेल करेंगे तो श्रुति क्या हो जाएगी, रिसीवर हो जाएगी, और उस श्रुति के नाम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल्स बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इनकम को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो श्रुति को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। श्रुति's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, श्रुति's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना था, 4,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्रुति ऑन क्रेडिट, ये नरेशन होगा, ये आप होमवर्क में लिख लेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए और इसके लिए ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल दोनों को कैसे यूज करना है आप धीरे धीरे सीख रहे होंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, यानी आने वाले और कुछ वीडियोस में हम लोग जर्नल एंट्री से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से आपको एक से बढ़कर एक एंट्री कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो सब सिखाएंगे, ठीक है। तो लगातार बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।